हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम की डेट पास आती जा रही है, वैसे वैसे बच्चों के मन में एक खौफ सा पैदा होता जा रहा है। पढ़ाई में मन ना लगना, ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। अकेलापन ज्यादा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। या फिर मान लीजिए मतलब दोस्त जब पढ़ाई करते हैं तो हमको टेंशन लगता है कि कहीं हम बहुत पीछे ना रह जाएं। या कभी कभी मतलब कि दिमाग में अजीबोगरीब बातें आती हैं, चिड़चिड़ापन सा महसूस माइंड में होने लगा है। या मान लीजिए पढ़ते हैं, दिमाग में कुछ घुस नहीं पाता, तो बहुत सारी समस्या है। तो एग्जाम के प्रेशर जो है, बहुत से बच्चे हैंडल ना करने के कारण कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं। और ये बच्चे वो ज्यादा उठाते हैं जो अपने घर से दूर हॉस्टल में जाकर पढ़ाई करते हैं, या मान लीजिए किसी दूसरी जगह पर पढ़ाई करते हैं। उनमें ऐसी कंडीशन देखने को ज्यादा मिलती है। तो क्या वास्तव में ये खौफ हमारे मन में होना चाहिए? तो क्या इस कदर होना चाहिए कि हम अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचा दें? आपको बता दें, बहुत से बच्चों को नींद तक नहीं आ रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके हाथ कांपने लगे हैं। कुछ बच्चे को घबराहट, बेचैनी हो रही है। नींद ना आने के साथ साथ में मतलब बेचैनी से महसूस हो रही है। जैसे जैसे एग्जाम पास में आते जा रहे हैं, कई बार ऐसा उनको लगता है कि सिलेबस अभी अंडर कंट्रोल नहीं है। कहाँ से पेपर आएगा, किस तरीके का पेपर आएगा, कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे। फेल हो गए तो दोस्त क्या सोचेंगे, फैमिली वाले क्या सोचेंगे। मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं और ये विचार आप लोगों को बता दें, आपको लगातार डिप्रेशन में डालने का काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें, ये डिप्रेशन में वो बच्चे ज्यादा जा रहे हैं जो अपने आप को अकेला ज्यादा फील कर रहे हैं, जिनके दोस्त वगैरह कम है, घर वालों से डायरेक्टली बात नहीं कर पाते हैं। वो उनके लिए प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। बस में नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं। एग्जाम का डर हो सकता है कि आप लोगों को भी हो। मुझे कमेंट करके बताना कि आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से डिपेंड नहीं करते, चाहे बिहार के हो या यूपी हो या इंडिया के किसी भी भाग से क्यों ना हो, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, लेकिन डर तो डर होता है ना। तो आपको बता दें, क्या ये हमें डर लेना चाहिए? और अगर हमें ये डर लग रहा है तो आखिरकार हम इस डर से कैसे बच सकते हैं? कोई तो ऐसी समस्या होगी। अगर ये समस्या है तो हम इस समस्या का समाधान तो हमारे पास कोई होगा। आपको बताते हैं, हर चीज का समाधान है, बस आप लोग कोई गलत कदम मत उठाइएगा। हर एक चीज का जब समाधान है तो हमको क्या काम करना है? समाधान पर ज्यादा जोर देना है, न कि समस्याओं पर। तो थोड़ी देर में आपको मैं अभी बताता हूँ कि समाधान कैसे मिलेगा। एक एक करके आप सुनते चलिए। अगर आप अकेला रहते हैं तो आपको क्या काम करना है? थोड़ा दोस्तों में जाइए, पढ़ाई करिए। जितनी आपकी क्षमता है उतनी पढ़ाई करिए। क्षमता से अधिक आप लोगों को नहीं पढ़ना। क्षमता से बहुत ज्यादा आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। क्षमता से थोड़ा 19 से 20 में चले जाओ, लेकिन 19 से 20 की जगह पर आप 25 मत जाइएगा। बस में नहीं, अपनी क्षमता को पहचानो कि हमारी क्षमता कहां तक है और वहां तक आप रहिए। और ये डिपेंड नहीं करता कि जो व्यक्ति 94 नंबर ले आएगा, जो टॉपर बन जाएगा, कि उसी की लाइफ सेट है और जिसके नंबर कम आ जाएंगे उसकी लाइफ सेट नहीं है। ऐसा नहीं है। तो ये तो सिर्फ एक नंबर है, एक कॉपी है, उसमें से पेपर आ जाएगा। अगर तुमने अच्छे से रट लिया, अच्छे से पढ़ लिया तो नंबर ज्यादा, और नहीं तो कम नंबर। तो आपको बता दें, ये नंबर डिसाइड नहीं करेंगे कि इन फ्यूचर आप क्या करने वाले हैं, आगे का फ्यूचर आपका कैसा होने वाला है। नंबर डिसाइड नहीं करेंगे। ये डिसाइड हमारे आप खुद, हमारा दिमाग, हम जो सोच रहे हैं, हम क्या विचार कर रहे हैं, हम आगे क्या डिसीजन ले रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको बता दें, आपकी जितनी क्षमता है उतनी पढ़ाई करें और क्षमता से 19 से 20 करें, लेकिन 25 आप लोगों को नहीं करनी। ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको मॉर्निंग के टाइम में थोड़ी सी योगा या एक्सरसाइज आप कर लिए, जिससे कि आपका जो मेंटल हेल्थ और बॉडी की जो हेल्थ है वो एकदम प्रॉपर सही सलामत बनी रहे। जिससे कि जब आपका शरीर सही सलामत होगा तो डिप्रेशन थोड़ा कम रहेगा। ठीक है। और बॉडी जब एक्टिव रहती है तो पढ़ाई में मन भी लगता है और जो पढ़ते हैं उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ठीक है। उसके साथ साथ में आप प्रॉपर नींद भी लीजिए। एग्जाम के प्रेशर के कारण नींद गायब हो गई है, एग्जाम के प्रेशर के कारण नींद नहीं आ रही है, ये भी एक समस्या है। तो इस समय आपको क्या करना है? प्रॉपर नींद लेनी है। कम से कम 6 घंटे की नींद तो आप लोगों को लेनी है। बहुत सारे बच्चे क्या काम कर रहे हैं कि लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं, फिर मॉर्निंग में जल्दी उठकर पढ़ रहे हैं। ना, इतना नहीं करना। अपना शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल में ये रखिए कि कम से कम आप लोगों को 6 घंटे नाइट में आराम से आप लोगों को रिलैक्स होकर आपको प्रॉपर सोना है, जिससे कि आपका जो दिमाग है प्रॉपर अच्छे तरीके से रिलैक्स हो सके। और उसके बाद में जब आप उठेंगे तो रिफ्रेश हो जाएंगे और जो तुम पढ़ोगे उसमें पढ़ाई में मन भी लगेगा अच्छे तरीके से। ठीक, आपको ये करना है। दूसरे नंबर पर यह है कि आप अपनी इस समस्या को देखो कि आपको समस्या कहाँ आ रही है। अगर कोई समस्या आप खुद से
सॉल्व कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो उसे कैसे करना है, अगर आपको क्वेश्चंस याद नहीं हो रहा तो कैसे याद करना चाहिए। अगर आप किसी टीचर से नहीं पूछ पा रहे तो हमने आपकी समस्या का समाधान के लिए स्टडी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप A1 सर यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाई दे जाएंगी, उसमें आपकी हर एक समस्या का समाधान आपको वहां पर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट टीचर के जाकर मिल सकते हैं या फिर किसी टीचर से यूट्यूब के माध्यम से हेल्प ले सकते हैं, या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है उससे आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हेल्प लीजिए जरूर, जिससे कि आपकी जो समस्या है उसका जल्दी से जल्दी समाधान हो सके। और आपको बता दें कि डर इतना बड़ा डर नहीं है जितना डर आप लोग सोचते हैं। अभी की बात बता रहा हूं मैं, अभी बहुत से लोग प्रैक्टिकल का डर था, वाइवा का डर था, पता नहीं कैसा होगा, मैडम या सर क्या पूछ लेंगे। जब उनका वाइवा हुआ तो बहुत आसानी से हो गया, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस पूछ लिया, बहुत ही नॉर्मल चीज पूछी, इतनी नॉर्मल चीजें पूछी हैं कि किसी ने बेसिक नॉलेज भी रखता है ना तो वो उसका जवाब आराम से दे सकता है। तो आपको बता दें, डर से तुम जो डरते हो वो बड़ा डर ज्यादा होता है जो वास्तविक डर है उसकी तुलना में। तो जब आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाएंगे, अगर आप पूरे साल अगर आप तैयारी करे हुए हैं, या मान लो लास्ट के समय में भी आप प्रॉपर हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे का समय देते हैं, पास में नहीं, और अच्छे तरीके से एक डेली लॉन्ग क्वेश्चन और 5 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस डेली अगर याद करते हैं तो बड़े आराम से 100% आप पास हो जाओगे, अच्छे नंबर आप लोगों के आ जाएंगे। बस आपको हैंडराइटिंग पर थोड़ा ध्यान देना है, हैंडराइटिंग को थोड़ा सुधार लेना, अपनी प्रेजेंटेशन को सुधार लेना, उसके बाद में ब्लैक ब्लू पेन का आप इस्तेमाल करेंगे ही, अच्छे तरीके से डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लो। तो इतना ही आप लोगों को बस काम करना है। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आराम से पास हो जाओगे, आपको कोई समस्या होगी ही नहीं। तो आप इतना ज्यादा मत डरिए, और आप बस इतना ध्यान रखिए कि जितनी आप मेहनत कर सकते हैं उतनी आप मेहनत करिए। उसके बाद में जो रिजल्ट आए, रिजल्ट वाले दिन भी आप लोगों के मन में ये डर नहीं होना चाहिए कि कैसा होगा। ये आप लोगों को पता होता है कि कैसा हम एग्जाम देकर आए हैं, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि कितने नंबर हमारे आ जाएंगे। बस में नहीं, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करना सीखो, प्लस अपनी मेहनत करते रहिए। डेली आप लोगों को पढ़ाई करनी है, माइंड को रिलैक्स रखना है, बॉडी को हेल्दी रखना है, अच्छा खाना खाना है, प्रॉपर पानी पीते रहिएगा, ठीक है, जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। आप लोगों को अच्छे मतलब कि सॉन्ग वाला सुन सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ा टहलने जा सकते हैं, बस में नहीं, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बता रहा हूँ, लंबा समय ज्यादा व्यतीत नहीं करना। तो इस तरीके से आप लोग आराम से एग्जाम के प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। और ये जरूरी है कि एग्जाम के हैंडल को प्रेशर करना ही होगा। और यकीन मानिए आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा गुरु होगा जिसे आप मानते होंगे, तो एग्जाम के समय आप उनके पास जाइए और आपको कोई भी समस्या है तो उसे बताइए, जिससे कि वो आपको हर एक चीज का अच्छे से सॉल्यूशन बता सके। बहुत सारे बच्चे, अगर हमें बहुत से बच्चे अपना गुरु मानते हैं, आपको कोई भी समस्या है तो हम कमेंट में बताइए, हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा होगा, बहुत से लोगों के पास टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, कहीं पर भी आप हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप हमसे जुड़िए, हम आपकी हर एक समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। लेकिन आपको क्या काम करना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। डर के आगे जीत है, और पक्का आप लोगों की जीत होगी, क्योंकि आप मेहनती बच्चे हैं, अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, 100% आप सफल जरूर होंगे। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।